इस मॉड्यूल में जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 75 है, हम देखेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है और वो करता क्या है, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। जस्ट टू समराइज, जितना भी हमने अब तक काम किया और जो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने एक प्रोजेक्ट की शक्ल में उसको देखा, जो उसकी जो एंड प्रोडक्ट है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, वो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है और वो हैविली रिलाइज ऑन डेटा, और उसके बाद जो भी टूल्स टेक्निक्स आपने डोमेन नॉलेज यूज़ किया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कि आपको हेल्प करती है बिजनेस को टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड स्मार्ट और टाइमली डिसीजंस। जैसे हमने और भी इस मॉड्यूल में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि यू हैव टू मेक, यू मीन बिजनेस पीपल, दे हैव टू मेक रियल टाइम डिसीजन, और आपने उनको इनेबल करना है विद हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर डिपार्टमेंट, कि वो डिसीजन जो है उनको वो कर सकें। तो अब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर जो कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, वो मैं थोड़ा सा उनको टच करूँगा। कुछ आपको कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन में तकरीबन सारी चीज़ों को नए सिरे से या एक विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा, कि एक सीक्वेंशियल मैनर में एक वर्किंग या लाइव बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आपने प्रोजेक्ट एक डिलीवर करना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपने एक ऐसा डेवलप करना है जो कि एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड रिकमेंडेशन दे, एआई बेस्ड, एमएल बेस्ड वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस रिकमेंड करे। सो ये चीज बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट। एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो भी हो सकता है बेसिक आपका, एनीथिंग, अ बेसिक सिस्टम, वेरी बेसिक, आपका को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इंजन, एनीथिंग कुड बी कंसिडर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम एडवांस एनालिटिक्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, हम वी यूज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एक तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है प्योरली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, फिर आपका नॉलेज आ गया इन चीज़ों का कि वो उसको आपने सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कंबाइन किया, जिसमें पाइथन पाइथन की लाइब्रेरीज और आपके जो डिफरेंट डेटाबेसेस एंड ये चीज़ें आ गई। फिर आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो नॉर्मली, और पाइथन इज यू, आप पाइथन में भी अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या जिससे आजकल यूआई यूएक्स कहते हैं, वो आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए दूसरे टूल जैसे रिएक्ट जेएस, डॉट नेट और जावा, इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, एंड दे आर मोर पावरफुल देन पाइथन। लेकिन बैक एंड मिडलवेयर आपका जो सारा दैट, वो आप ब्लाइंडली यू कैन डिपेंड ऑन पाइथन। फिर इसके अंदर जो मशीन लर्निंग के डिफरेंट, अगेन आई वुड से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी लाइब्रेरीज है। ठीक है, और आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आपने उन लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस, सिमुलेशन, मॉडल फिटिंग, मॉडल टेस्टिंग, डाटा इंटीग्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि आपने, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और अगेन उसमें जो डोमेन नॉलेज है वो इसलिए की कंपोनेंट है क्योंकि आपकी जो बिजनेस की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, दैट डिपेंड्स, यू नो इसलिए अगर आपके पास अच्छा डोमेन नॉलेज होगा तभी आप उसकी जो फाइन ट्यूनिंग कर सकेंगे। क्योंकि एक होता है आपका गट फीलिंग विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एक चीज़ है आपको पता है कि ये ऑन द फ्लाई, ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे ही आप उसको ग्राफ में देखते हैं, आप कहते हैं नहीं, ये जो पर्टिकुलर ये एनोमली है मेरे डाटा में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसे फ़र्ज़ करें कि इनकम को नेगेटिव नहीं आप दिखा सकते। अगर जेंड एक पेशेंट है, उसका जेंडर मेल है, तो ही कैन नॉट बी इन गायनी वार्ड और मटर्निटी पेशेंट। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये अक्सर डाटा में इस तरह के, इवन एक टाइपिंग एरर, स्मॉल टाइपिंग एरर एट अ क्लिनिक समवेयर इन द वर्ल्ड कैन क्रिएट दिस डिस्क्रिपेंसी इन द डाटा, जो कि आप कहीं और बैठ के उसको एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मेन फंक्शन है आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, वो आपको
properly you have to be very thorough about all those functions. अच्छा, जो recommendations हैं वो भी again, अब तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स और डोमेन स्पेसिफिक जो आपके LLMs हैं, दे आर इन द मार्केट, और इसका स्किल सेट भी अब काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि मैं एक जिस चीज़ को री एम्फिसाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ योर डोमेन नॉलेज। अब जब आपने रिकमेंडेशन इंजन किसी के लिए डेवलप करना है, तो वो जो रिकमेंडेशंस आनी है, एक तो ये है ना कि आपने देखा डाटा, आपको कुछ उसमें कोई चीज़, वट एवर इज़ योर परसेप्शन अबाउट दैट डेटा, आपने कुछ बता दिया कि इसको ऐसे कर लो। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑटोमेशन, कि जो आपका सिस्टम वही बताएगा कि आपने क्या करना है, ये सिस्टम ने रिकमेंड करना है। तो वो जो उसकी रिकमेंडेशन है, दैट विल बिकम इन टर्म ऑफ टेक्स्ट और वॉइस, क्योंकि अगर आपके पास टेक्स्ट एक दफ़ा आ गया तो वॉइस इज़ नो ब्रेनर। आपको इमीडिएट, आपको बेशुमार टूल्स इवन फ्री भी मिलते हैं कि आप वॉइस, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना थोड़ा अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि डिफरेंट एक्सेंट्स और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट दीज ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। तो रिकमेंडेशन जो जनरेशन है, उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि हम इसको थोड़ा सा इन वन ऑफ द अपकमिंग मॉड्यूल्स हम थोड़ा सा इसको स्टडी भी करेंगे, ये जो आपके लैंग्वेज मॉडल्स हैं। लेकिन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है आपका, उसके लिए आप अपने स्पेशल कस्टमाइज जो है ना लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर लेते हैं, ताकि आपको आपका जो बैक एंड पे इंजन है, इट डोंट हैव टू वर्क ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट्स। जैसे अगर आप डिजीज़ स्पेसिफिक हैं, तो जो आपकी फ़र्ज़ करें डायबिटीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए। यू नीड नॉट गो टू एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द यूनिवर्स टू रिस्पॉन्ड टू अ पेशेंट हु इज़ डायबिटिक। उसके पीछे फिर वो एक तो वो आपका पूरा जो उसका एनालिसिस का प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, वर्किंग है, वो अपनी जगह पे है। अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे आपने कोई चीज़ रिकमेंड करके अपने डॉक्टर को या प्रोवाइडर को बताना है कि भाई आपका जो पेशेंट है उसको आप ये चीज़ बताइए, ये इसकी जो भी आपकी फाइंडिंग है, ठीक है। तो इसलिए वो फिर आपको ये जो रिकमेंडेशन इंजन में ये जो डोमेन स्पेसिफिक जो आपके लार्ज जो लैंग्वेज मॉडल्स है वो यूज़ होते हैं। फिर आपका जो यूज़र इंटरफेस है, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि यूज़र के पास आजकल टाइम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वो क्लिक्स करे, ड्रिल डाउन करे और फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसको नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें भी आपका जो पार्ट ऑफ एनालिसिस होती है, जब आप कस्टमर्स के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशंस या डिस्कवरी सेशंस आप परफॉर्म करते हैं, तो आप इन चीज़ों को देखते हैं। और फिर उसमें आप देयर इज़ ऑलवेज, जैसे हमने चेंज रिक्वेस्ट की बात की इम्प्लीमेंटेशन में, और कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि जितने भी सिस्टम हम देखते हैं, स्पेशली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दे इम्प्रूव ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। और उनके लिए यही एक तरीका है कि आप उसको लर्न करते हैं, अपनी नॉलेज बेस को डेवलप करते हैं, और फिर आप जो नेक्स्ट आपके जो भी अपने मॉडल्स को इम्प्रूव करते हैं। फिर आप उसके एग्जांपल को जस्ट रिकंसिडर मॉडल फिटनेस और उसकी फिर इम्प्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ करते रहते हैं। इस तरह फिर आपका जो मॉडल है वो इम्प्रूव होता रहता है। एंड ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इट पुट अ बिजनेस, अ कंपनी और एन इंडिविजुअल ऑन अ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट पाथ। वो फिर आप उसको बार बार जो है ना वो यूज़ करते रहते हैं और कर सकते हैं। और वी विल लर्न मोर interesting and more informative things in the upcoming modules.